साइंस पॉइंट में पुनः आपका स्वागत है। कल अपना मोहनलाल सिंह सुखाड़िया के बारे में बताया कि 1954 से लगाकर 1971 तक सबसे अधिक 4 बार ये सीएम रहे थे, ठीक है ना। और इनके साथ जब वो 1971 में मुख्यमंत्री हट गए तो उसके बाद में राज्यपाल भी रहे, ठीक है ना। तो अपने यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन कौन से मुख्यमंत्री ऐसे थे जो राज्यपाल भी रहे थे। और ये मोहनलाल सुखाड़िया उन मुख्यमंत्रियों में से है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। आपको ध्यान है भैरव सिंह जी शेखावत ने 3 बार सीएम बने, जिसमें एक ही बार उन्होंने कार्यकाल 5 साल का पूरा किया था। उसके बाद वसुंधरा राजे और ये अशोक जी इन्होंने कार्यकाल पूरा किया है। हरदेव जोशी है, तो हरदेव जोशी हो चाहे आपके शिवचंद माथुर हो, हरदेव जोशी और ये शिवचंद माथुर और ये जगन्नाथ पाड़िया, ये 4 लोग ऐसे थे, ये 3 थे, इन्होंने कभी कार्यकाल पूरा नहीं किया है। लेकिन ये चारों के चारों राज्यपाल भी रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद में। और हरदेव जोशी के बारे में एक अलग बात है कि ये राज्यपाल रह करके दोबारा क्या बने थे, आपके मुख्यमंत्री बने थे। इसके बारे में अपन लोग आगे पढ़ेंगे। और एक इंदु बाला इनकी पत्नी थी आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया की, और वो क्या रही थी, आपके लोकसभा की सदस्य भी रही थी, ठीक है। मुख्य बात ये अपने इसके मोहनलाल जी सुखाड़िया के बारे में ये पता था कल। और इससे आगे मैंने आपको ये भी बताया था कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कर दी गई थी। और पहले चुनाव में और दूसरे चुनाव में राम राज्य परिषद आपके दूसरे स्थान पर रही थी कांग्रेस के बाद में। अब ये स्वतंत्र पार्टी थी ना, उसकी स्थापना 1959 में कर दी गई थी। और 1962 का जो चुनाव हुआ था उसमें इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। पहली चीज तो यह कि इस स्वतंत्र पार्टी की जो उम्मीदवार थी गायत्री देवी, वो जयपुर से लोकसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद थी। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि शारदा भार्गव राज्यसभा के लिए पहली महिला सांसद चुनी गई थी, और लोकसभा से गायत्री देवी। और 1962 में भी ये चुनी गई थी, और 1967 में और 71 में 3 बार चुनी गई थी। किसी समय यह सबसे अधिक समय तक लोकसभा की सदस्य रहने वाली महिला थी राजस्थान से। लेकिन अब वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे है ना आपके, वसुंधरा राजे 1989 से लगाकर 1999, 91, ठीक है ना। और ये 96 और ये 98 और 99, कितनी बार, 5 बार ये रही क्या आपके लोकसभा के सदस्य, कितनी बार, 5 बार। और ये आपके स्वतंत्र पार्टी की गायत्री देवी कितनी बार रही थी, आपके 3 बार रही थी। तो सबसे अधिक बार रहने वाली कौन हो गई, वसुंधरा राजे सिंधिया हो गई, ठीक है ना। और पहली थी वो स्वतंत्र पार्टी की गायत्री देवी हो गई, ठीक है। इसके साथ में आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है, बात चल गई पहली महिला कौन थी, सबसे अधिक समय तक लोकसभा के सदस्य रहने वाली महिला कौन थी, तो वसुंधरा राजे। तो लोकसभा का सबसे अधिक समय तक सदस्य कौन रहा था राजस्थान से, सदस्य रहा था नाथूराम जी बिरला, 7 बार, ठीक है ना। और एक चीज इसके साथ में आपको यह भी याद रखना है कि निर्दलीय विधायक सबसे अधिक समय तक राजस्थान से कौन जीता था, निर्दलीय विधायक, बिना किसी दल के निर्दलीय विधायक थे आपके आगे आप पढ़ेंगे, राजा मान सिंह भरतपुर से, ठीक है ना। तो एक जगह आपको ये याद कर लेना है इसको सारा ही। राजा मान सिंह क्या थे, निर्दलीय विधायक आपके 1952 से लगाकर 1980 तक यानी 84 तक आपके लगातार निर्दलीय विधायक रहे, भरतपुर से थे, ये भरतपुर के रहने वाले थे, ठीक है ना। और लोकसभा का सबसे अधिक समय तक रहे थे नाथूराम बिरला। और अपने ये भी पढ़ दिया था कि पहली जो मंत्री थी राजस्थान से, महिला मंत्री थी, अब जो गिरिजा व्यास थी, पूरे भारत में सबसे पहले जो महिला रही थी मंत्री, वो आप कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। और राजस्थान से पहला जो कैबिनेट मंत्री था कालूराम श्रीमाली, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुआ आया था कि केंद्रीय मंत्री सबसे अधिक समय तक रहने वाला कौन था, केंद्रीय मंत्री सबसे अधिक समय तक केंद्रीय मंत्री रहने वाले व्यक्ति थे जगजीवन राम। जगजीवन राम है ना, जगजीवन राम जी आपके 32 वर्ष तक क्या रहे थे, केंद्रीय मंत्री रहे थे लगभग, ठीक है। सबसे अधिक समय तक केंद्रीय मंत्री रहने वाले व्यक्ति थे जगजीवन राम। आपको ध्यान हो तो मीरा कुमार का नाम आपने सुना होगा, और लोकसभा के अध्यक्ष रही थी, वो इनकी पुत्री थी। ये आपको ध्यान हो तो मोरारजी देसाई जब क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई, उस समय 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, एक को चौधरी चरण सिंह और ये जगजीवन राम जी। तो सीनियर तो थे चौधरी चरण सिंह, और जूनियर इनको बनाया था वो प्रधानमंत्री किसको, जगजीवन राम को,
ठीक है ना, इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। इन दिनों एग्जाम में कौन ज्यादा समय तक रहा, कौन प्रथम रहा, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ये सारी बातें एक ही जगह बता दी है। ठीक है ना। अब अपन लोग 1957 का चुनाव तो अपन देख लिया था, 1962 का चुनाव अपन देखते हैं। 1962 के विधानसभा चुनाव, तीसरा विधानसभा चुनाव था, उसमें क्या हुआ। पहली जो थी बात थी कि विधानसभा की जो सीटें थी, विधानसभा की सीटें वो कितनी थी, विधानसभा की सीटें 176 थी। ठीक है, नंबर एक। और 1957 में भी कितनी थी, 176 थी। 1952 में कितनी थी, आपके 160 थे। ठीक है, आपको बताया था कि अजमेर मेरवाड़ा की धारा सभा थी, उसके 1 नवंबर 1956 को उसको अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मतलब क्या परिवर्तित कर दिया, राजस्थान में बढ़ा दिया गया था, और फिर पुनर्सीमांकन हुआ था, फिर 176 सीटें कर दी गई थी। ठीक है ना। और नंबर दो इसमें कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 119 सीट मिली थी। कितनी मिली थी, 119 सीट। अब के कांग्रेस पार्टी को 88 सीट मिली है। कितनी, 88। मतलब 88 आप लोग सुनो कि लगभग 8 मतलब क्या बहुमत से 1 सीट कम, ये मान लीजिएगा। ठीक है ना। और पिछले दो चुनाव में राम राज्य जो परिषद थी ना, राम राज्य परिषद थी आपकी मुख्य विपक्ष थी, लेकिन राम राज्य परिषद के स्थान पर अब आ जाती है मुख्य विपक्ष पार्टी, आ जाती है स्वतंत्र पार्टी। ठीक है ना। इसको 37 सीटें मिली थी। कितनी, 36 सीट मिली थी। कुल मिलाकर के राजस्थान विपक्ष था ना, मजबूत था, लेकिन क्या था, सभी पार्टियां बिखरी हुई थी, किसी को 15 सीट मिली, किसी को 5 मिली, निर्दलीयों को भी मिली। इसलिए कुल मिलाकर की बात ये थी। और भारतीय जनसंघ था ना, वो तीसरे स्थान पर आ गया। भारतीय जनसंघ को आपको मिली थी 15 सीट। ठीक है ना। भारतीय जनसंघ को कितनी सीट मिली थी, 15 सीट मिली थी भारतीय जनसंघ को। ठीक है ना। नंबर 3, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी, दोहरा निर्वाचन प्रणाली थी ना, वो खत्म कर दी गई। दोहरा सदस्यीय निर्वाचन। ठीक है, 2 मेंबर सिस्टम, उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब 1900 पहले चुनाव में, दूसरे चुनाव में क्या होता था, जो एससी के लिए रिजर्व सीट होती थी ना, उसमें एक तो एससी का कैंडिडेट चुनते थे, एक सामान्य आदमी चुनते थे। ठीक है, उसको समाप्त करके एससी के लिए, यहाँ से एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीटें रखना शुरू कर दिया। 1962 की ये मुख्य विशेषता थी। दोहरे सदस्य समाप्त प्रणाली थी, उसको समाप्त कर दिया गया। नंबर 4, ये सारे काम हो गया। ठीक है ना। उसके बाद में प्रोटोम जो अध्यक्ष चुना गया था, ये इनका मतलब क्या है, सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटोम अध्यक्ष पहले वाले थे नारायण सिंह मसूदा, उनको प्रोटोम अध्यक्ष चुना गया था। आपको मैंने बता ही दिया, प्रोटोम अध्यक्ष राज्यपाल क्या करता है, शपथ दिलाता है, नियुक्त करता है। जो सीनियर सदस्य होता है, वरिष्ठ सदस्य होता है, ठीक है ना, उसको सामान्यतः इसका ये प्रोटोम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसका मुख्य काम 2 है। एक तो क्या करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, और दूसरा काम क्या करना है, आपके ये जो है नए अध्यक्ष की नियुक्ति करना। ठीक है ना। एक चीज मैं और आपको बताना भूल गया हूं कि एक जो भी टोटल सदस्य होता है, उसका 1/10 सदस्य जिस दल के जीत जाते हैं, उसको विपक्ष नेता का दर्जा दिया जाता है। ठीक है ना। विपक्ष के नेता होता है, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। लेकिन विपक्ष के नेता कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं प्राप्त करता है, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री की शपथ नहीं लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आया हुआ कितनी बार। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं प्राप्त करता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री की शपथ नहीं लेता है ये। ठीक है, ये प्रोटोम अध्यक्ष नारायण सिंह हुए। और 1962 से लगा करके 67 तक तीसरी जो विधानसभा थी, उसके उपाध्यक्ष भी किसको बनाया गया, नारायण सिंह मसूदा ही रहे। इसका मतलब क्या, नारायण सिंह मसूदा थे, वो प्रोटोम अध्यक्ष भी रहे और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। आगे अपन लोग पढ़ेंगे, आपका एग्जाम आएगा निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति प्रोटोम अध्यक्ष भी रहा, विपक्ष का नेता भी रहा, अध्यक्ष भी रहा, ठीक है ना, उपाध्यक्ष भी रहा, इस तरीके का है ना। इसको अपन लोग देखेंगे। तो प्रोटोम अध्यक्ष कौन है, नारायण सिंह मसूदा। और मैंने कल ही बता दिया था विधानसभा अध्यक्ष है 1957 से लगाकर 1967 तक कौन रहे, रामनिवास बिरला। ठीक है ना, ये भी मैं आपको बताया था कि रामनिवास बिरला राजस्थान विधानसभा के सबसे अधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले हैं। और वैसे ही अपन लोकसभा में कौन किसको बताया था, लोकसभा में किसको बताया था, बलराम जाखड़ को। ठीक है ना, कुछ आते हैं सभी, याद रखो इसको, बलराम जाखड़ है, वो क्या किए, आपके सबसे अधिक समय तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे 1980 से लगाकर 1990 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपके नहीं। अब अपन लोग आगे देखते हैं।
तो 1962 की मुख्य बातें अपने ये हो गई। अब अपने को साथ में 3 चीज अपने को साथ में लेके चलनी है। एक तो चुनाव के परिणाम, एक मुख्यमंत्री और तीसरा राज्यपाल। ठीक है, 1956 तक, ठीक है ना, 1 नवंबर 1956 तक राष्ट्र प्रमुख हुआ करते थे कौन है? मान सिंह द्वितीय। 1 नवंबर, ठीक है ना, 1 नवंबर और 1956 को वर्तमान राजस्थान वर्तमान स्वरूप में क्या अस्तित्व में आया। ठीक है, इसे लगा करके 15 अप्रैल और 1962 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन रहे? गुरुमुख निहाल सिंह का नाम आपने सुना ही होगा, गुरुमुख निहाल सिंह। तो गुरुमुख निहाल सिंह सबसे अधिक समय तक राजस्थान के राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति है। सबसे अधिक समय तक राजस्थान राज्यपाल कौन रहे? गुरुमुख निहाल सिंह। 6 वर्ष से ज्यादा रहे हैं। ठीक है ना, 6 वर्ष से, नवंबर से लगभग 6 वर्ष के आसपास रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक समय तक राजस्थान के राज्यपाल रहने वाले कौन व्यक्ति थे? आपके गुरुमुख निहाल सिंह। और इसके बाद में आता है नंबर 2 राज्यपाल। इसमें नंबर 2 राज्यपाल आता संपूर्णानंद। संपूर्णानंद, आपने संपूर्णानंद के बारे में पढ़ा होगा कि आर्यों के निवास स्थान के बारे में भी इन्होंने क्या टिप्पणी की थी, इतिहासकार भी थे। ठीक है ना, और ये जब रहे थे 16 अप्रैल से लगाकर 16 अप्रैल 1962 टू आपके ये भी अप्रैल में इन्होंने कार्यकाल पूरा किया था 5 साल का। ठीक है ना, तो 16 अप्रैल 1962 से लगाकर 15 अप्रैल 1967 तक, है ना, 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था राज्यपाल। 15 अप्रैल 1967 हुए। ऐसी बात है, ये मेरे हिसाब से शुरुआत के जो राज्यपाल है अपन देखें इन्होंने कार्यकाल पूरा किया है। बाकी एक आधा कोई राज्यपाल आगे अपन देख लेंगे, शायद ही होगा जिसने कार्यकाल किसी ने पूरा किया हो। ये तो कार्यकाल से अधिक समय तक रहे गुरुमुख निहाल सिंह, 6 वर्ष तक, इससे सबसे अधिक समय तक, और इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, संपूर्णानंद इनके समय में राज्यपाल रहे। 1967 के चुनाव होंगे तब तक की बात है। और इस संपूर्णानंद के समय में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अपन लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू क्यों किया गया। ठीक है, कल का 1967 का जो चौथा अपन राष्ट्रपति शासन, ठीक है, 1967 का अपन पढ़ेंगे ना, कौन सा? चौथा विधानसभा चुनाव, उसमें इसके कारण के बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना, तो ये प्रथम राष्ट्रपति शासन है 13 मार्च, ठीक है, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा। इनके समय में ही राष्ट्रपति शासन 13 मार्च को शुरू कर दिया। ये 15 अप्रैल तक थे। 15 अप्रैल से इनको हटाकर हुक्म सिंह को बना दिया गया, और हुक्म सिंह लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और ये करीबन 45 दिन का रहा है। तो आपको पहले याद करने की जरूरत नहीं, 45 दिन का। ठीक है ना, 45 दिन तक पहला जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो कितने दिन रहा? 45 दिन, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ त्रिसुक संसद है, पार्लियामेंट, मतलब असेंबली का निर्माण हुआ। त्रिसुक विधानसभा का मतलब होता है त्रिसुक विधानसभा का मतलब होता है ऐसी विधानसभा जिसमें हैंग असेंबली बोलते हैं जिसमें किसी भी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है ना, इसमें किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक, 45 दिन। ये सबसे कम समय तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगी। क्यों लगा, कैसी परिस्थिति होती, फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। 45 दिन तक सबसे कम समय तक रहा। तो अपन 2 राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह और संपूर्णानंद, और तीसरा हुक्म सिंह। हुक्म सिंह लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और 1967 में चुनाव हुआ कि इसको कितनी सीट मिली, क्या नहीं मिली, वो उसका अगले वीडियो में अपन इसको देखेंगे। ठीक है, ओके।